बिल्कुल मुझे वो नागिन चाहिए। जय महाकाली। स्वागत है बाबा भैरवनाथ, स्वागत है। आइए। आज हमें कैसे याद किया हमारे शिष्य? मुसीबत में शिष्य अपने गुरु को ही याद करेगा ना। मुसीबत में तो तू है ही। ये तो तेरे माथे की सलवटें बता रही है। बाबा भैरवनाथ, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे गुरु हो, लेकिन जो इल्म तुमने मुझे दिया, उस इल्म की सारी ताकत मेरे लिए खोखली साबित हुई, बिल्कुल खोखली। जो इल्जाम तुम अपने गुरु पर लगा रहे हो, उससे लगता है किसी गैबी ताकत से तुम्हारी हार हुई है। बाबा भैरवनाथ, हार नहीं, जबरदस्त हार, वो भी एक नागिन से। क्या? जो इल्म हमने इसे दिया है, वो गैबी ताकत से बढ़कर है। तुम एक मामूली नागिन की बात करते हो। अरे तू भैरवनाथ का शिष्य है। तू अगर चाहे तो उस नागिन को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा सकता है। ओ मिटे ना मिटे, मगर उसकी अनोखी ताकत ने मुझे मटिया मेट कर दिया है। अगर ऐसा है तो वो कोई साधारण नागिन नहीं हो सकती। हाँ बाबा, वो कोई मामूली नागिन नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। हाँ, इच्छाधारी नागिन है, गैबी ताकत के सरताज। मैं उसे अपनाना चाहता हूं। जमीन के बेशुमार खजाने उसके जरिए पाना चाहता हूं, मगर अफसोस वो हर बार तेरी नजरों से ओझल हो जाती है। बोल, यही बात है आका? यही बात है, यही बात है। तो निश्चिंत रहे मेरे शिष्य, तेरा ये गुरु हमेशा तेरे साथ है। हम तुझे ऐसी शक्ति देंगे कि जमीन के ऊपर की कोई चीज तेरी नजरों से कभी ओझल नहीं हो पाएगी। क्या ये मुमकिन है? भैरवनाथ जो कहता है वो करके दिखाता है आका। अपनी आंखें बंद कर और साधना में लीन हो जा। अब आंखें खोल आका। ये दृष्टि दिव्य दृष्टि है आका। अब वो नागिन कुछ भी कर ले, तेरी नजरों से ओझल नहीं हो पाएगी। लेकिन बाबा, इस दिव्य दृष्टि से मैं उसे देख तो लूंगा, मगर जमीन में छुपी हुई उस नागिन को बाहर कैसे निकालूंगा? इसका भी एक तोड़ है आका। क्या है बाबा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये दिव्यास्त्र, इस दिव्यास्त्र का वार धरती पर पड़ते ही वो नागिन तड़पती हुई
बाहर आ जाएगी। जय बाबा भैरवनाथ। फिलहाल आप एक गाना देखिए जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाना है। इस गाने में मैंने वाकई में वाइन पी है, बाय द वे। The cobra finds that her favorite prey is becoming scarce. Their burrows cluttered, the rats are often to the same areas for food. The female is forced to forage over an ever wider territory. राहुल राहुल वैशाली, राहुल, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे प्यार कर बैठी। मैं भूल गई थी कि तुम एक इंसान हो और मैं एक नागिन, और एक नागिन को इंसान से प्यार करने का हक नहीं होता। राहुल, अगर मैं तुम्हारा बुरा चाहती तो तुम्हारी जान क्यों बचाती? एक नागिन हूं, डस लेती। मगर कैसे डस लेती? तुम तो मेरा प्यार हो, और कोई अपने प्यार को डसता है भला? वैशाली, तुमने तो मेरी जान लेकर बेकसूर तड़पता हुआ छोड़ दिया है मुझे, मगर मैं इतनी खुदगर्ज नहीं जो तुम्हें भी तड़पाऊं। मेरी दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो, सलामत रहो। वैशाली, 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 तुमने मुझे जिंदगी दी, तुमने मुझे प्यार दिया, और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? नफरत। मैं आ रहा हूं वैशाली, तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगू। मैं आ रहा हूं। तो ये है नागफणी का पेड़। वैशाली इसी जमीन की गहराई में छुपी हुई कहीं बैठी होगी। अब मैं अपने दिव्य नेत्रों की शक्ति से उसे ढूंढ निकालूंगा। जय बाबा भैरवनाथ।
वैशाली, वैशाली, मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली। अच्छी तरह देख सकता हूं। अगर तुझे वरदान मिला है तो मुझे भी मेरे गुरु बाबा भैरवनाथ ने ये दिव्य नेत्र दान में दिए हैं। अब तू बाहर आती है या मैं इस दिव्यास्त्र से तुझे बाहर निकालूं? वैशाली, तुझे बाहर आना होगा, तुझे आना होगा। तुझे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। भरोसा? भरोसा तो तुझे अपने प्यार पर भी था वैशाली, मगर क्या हुआ? तुझे ठुकरा कर चला गया ना। और मैं जो पागलों की तरह तेरे दामन से लिपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तूने मुझे ही झटक दिया। तुझ में और राहुल में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क तो है ही वैशाली, क्योंकि मैं तुझे अपनाना चाहता हूं और उसने तुझे ठोकर मार दी। तेरे प्यार को जलील किया है उसने। जानती है क्यों? क्योंकि वो एक इंसान है और इंसान की जात ऐसी ही होती है वैशाली। तू भी तो इंसान की जात में शामिल है। हाँ, शामिल हूं। तेरी असलियत जानने के बाद भी तुझसे प्यार करता हूं वैशाली। मैं जानता हूं कि तू एक नागिन है, फिर भी तुझे दिलो जान से चाहता हूं। आका, लड़की सिर्फ एक ही बार प्यार करती है और अपना दिल भी किसी एक को देती है। मैंने अपना दिल राहुल को दिया है। वो मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ? मैं उसकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी। तो तू अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। लेकिन आका भी अपनी आदत से मजबूर है वैशाली। ये मत समझना कि आज फिर तू मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी, क्योंकि आका आज पूरी तैयारी के साथ आया है। ये देख, ये देख, इस दिव्य दृष्टि का चमत्कार। मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली, साफ साफ देख सकता हूं। तेरी परछाई जहां भी जाएगी, आका की नजरें तुझे खींच लाएंगी। मैं आ रहा हूं वैशाली, आ रहा हूं मैं। रुक, रुक जा वैशाली। मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली, देख सकता हूं। मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली। इच्छाधारी नागिन, 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 नागिन।
कभी किसी के कब्जे में आ ही नहीं सकती। तेरी तो औकात ही क्या है। सौ दिन सोनार के तो एक दिन लोहार का। तेरे चमत्कारों का अंत बहुत जल्द होके रहेगा। वैशाली, 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 वैशाली। किस वैशाली को ढूंढ रहे हो तुम? मेरी वैशाली बाबा, मेरी अपनी वैशाली। जो हक तुम यहां जताने आए हो उसे तुम खो चुके हो। क्यों? क्यों बाबा? वैशाली अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वो तो प्यार की ठंडी हवा का एक झोंका था जो आया और गुजर गया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। तुमने बहुत देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी। बाबा अगर वो मुझे ना मिली तो मैं ये जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। अगर तुम्हें वैशाली से इतना ही प्यार था तो तुमने उसे ठुकराया क्यों? तुमने ना तो उसे जिंदा रहने के काबिल छोड़ा और ना ही मरने के। अरे वो तो शिव का एक वरदान थी जिसे मैंने तुम्हारे हवाले किया था राहुल, और तुमने उसका साथ छोड़ दिया। मैं बहक गया था बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस गलती की सजा वैशाली को भुगतनी पड़ी। राहुल, इस धरती पर किसी भी इच्छाधारी नागिन ने किसी भी इंसान से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना कि वैशाली ने तुमसे किया था। राहुल, सारी दुनिया में तुमसे ज्यादा बदनसीब इंसान और कोई नहीं है, और अपनी बर्बादियों का कारण तुम खुद हो। तुम खुद हो। बाबा, जो गलती करता है उसका नाम आदमी है, और जो प्रायश्चित के आंसुओं से अपनी गलती सुधार लेता है उसका नाम इंसान है। इस बदनसीब इंसान को अपनी वैशाली लौटा दीजिए बाबा, अपनी वैशाली लौटा दीजिए बाबा। तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हो बेटे। वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो मुझे मिलेगी बाबा, वो मुझे मिलेगी। मैं ढूंढूंगा उसे। कहां ढूंढोगे उसे? जंगलों में, वीरानों में, या फिर उजड़ी हुई बस्तियों में? कहीं भी ढूंढूंगा वैशाली को, लेकिन मैं अपनी वैशाली को ढूंढ निकालूंगा। वैशाली! वैशाली! वैशाली!
वैशाली! वैशाली! वैशाली! वैशाली! वैशाली! वैशाली! वैशाली! मुझे माफ कर दो वैशाली, मुझे माफ कर दो। क्या तुमने मुझे जिसे प्यार करते हैं उससे कभी माफी नहीं मांगा करते। तुमने मुझे प्यार दिया और मैं तुम्हें ठुकरा कर चला गया, लेकिन आज बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे अपनी बाहों में समेट लो। अगर आज मैंने तुम्हारी उम्मीद ठुकरा दी तो मैं खुद जिंदा नहीं बचूंगी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ किया नहीं, कर दूंगी, मगर एक शर्त पर। आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वैशाली! वैशाली!
आज मुझे विश्वास हो गया है कि वैशाली तेरा सच्चा प्यार है। तेरे प्यार की कशिश ने फिर से वैशाली को ढूंढ निकाला। राहुल, वैशाली का हाथ एक बार पहले भी मैंने तुम्हारे हाथों में दिया था, लेकिन तुम उसे ठुकराने की गलती कर बैठे थे। भगवान ने तुम्हें एक मौका और दिया है बेटे। अपना प्यार अब जिंदगी भर संभाल के रखना। हाँ बाबा। बाबा, दुनिया राहुल के जान की दुश्मन बन गई है। चलिए इसे मंदिर ले चलते हैं। नहीं वैशाली, मंदिर जाने की गलती नहीं करना बेटे। आका के आदमी बौखलाए हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरी मानो, बदरी गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल जाओ तुम दोनों। इसी में तुम दोनों की भलाई है। हाँ वैशाली, मुझे लगता है बाबा ठीक कह रहे हैं। देखो, अब तुम दोनों यहां विश्राम करो। मैं खाने पीने की कुछ तैयारी करके आता हूं। हाँ? कुछ पता चला? ढूंढो, ढूंढो उसे। वो यही कहीं बद्री गांव में होंगे। अब तो हम एक हो गए पगली। फिर ये आंसू? मैंने भगवान से लड़कर तुम्हें पा तो लिया है, मगर सोचती हूँ कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठी। ये तुम क्या कह रही हो वैशाली? हाँ राहुल, जब जब तुमने मेरा हाथ थामा तब तब मैंने तुम्हें तकलीफों के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। मैंने तुम्हारे दिल को, आत्मा को और जिस्म को चोट ही पहुंचाई है। मेरे साथ रहकर तुम सिर्फ चोट ही पा सकते हो और कुछ नहीं। वैशाली, तुम एक नेक इंसान हो। तुम्हें कई जीवन साथी मिल जाएंगे। मैं एक नागिन हूं, एक जहरीली नागिन। मुझसे तुम्हें क्या मिल सकता है? वैशाली, तुमसे मिलने से पहले मेरे पास जिंदगी की कोई वजह नहीं थी। मिलने के बाद मुझे जिंदगी जीने का बहाना मिल गया है, और ख्याल भी मेरी जान ले लेगा। क्या हुआ राहुल? समझ में नहीं आता वैशाली। तुमसे पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब भी तुम्हें छूता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम एक नागिन को छू रहे हो। क्या करूं राहुल, हूं तो मैं एक सांप ही। तुम जो भी हो मेरी जिंदगी।
नागिन, इच्छाधारी नागिन, निश्चय ही ये सुगंध इच्छाधारी नागिन की है। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। ये काली माँ का स्थान है और इसका भक्त जो भी हो वो हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकता। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। आका के आदमी अभी आसपास ही होंगे। जब तक वो लोग चले नहीं जाते हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्यों नहीं आते? कौन है तू? महाकाली का उपासक, यंत्र मंत्र तंत्रों का कापालिक, तांत्रिक शक्तियों का सम्राट, अघोरी भैरवनाथ। तू अपने आप को महाकाली का उपासक कहता है, मगर माता की शक्तियों का गलत उपाय करने वाला पापी होता है, पापी। अपने शिष्य की मदद करना कोई पाप नहीं है, एक गुरु का कर्तव्य है। गुरु? हाँ, मैं गुरु भैरवनाथ अपने शक्तिशाली शिष्य आका का। शक्तिशाली नहीं, पाखंडी है वो, पाखंडी। किसी मासूम की जिंदगी से खेल रहा है। मासूम और तू? अरे तू तो एक नागिन है, सिर्फ डसना जानती है। हाँ, नागिन हूं, डसना जानती हूं। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझे डसना पड़ेगा। तू शायद भैरवनाथ की शक्तियों से वाकिफ नहीं है। शक्ति? तूने अपने शिष्य को दिव्य नेत्र दिए तो क्या हुआ? दिव्यास्त्र भी दिया तो भी क्या हुआ? जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। तेरा दुर्भाग्य है कि तू भैरवनाथ की गुफा में चली आई। हमारी पिटारी से आज तक कोई नागिन निकल नहीं पाई। मैं तेरी गिरफ्त में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे शिव का वरदान है। तू अगर शिव का वरदान है तो मैं भी काली का भक्त हूं। तंत्र विद्या से बनाई हुई मेरी इस हड्डियों की माला से बचकर दिखा।
ये है बाबा भैरवनाथ की अपने शिष्य के लिए इच्छाधारी नागिन की भेंट। क्या ये सच है बाबा? क्या क्या वैशाली सचमुच तेरे कब्जे में आ गई? हमारे नहीं, ये तेरे कब्जे में है। इसके जरिए तू अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकता है आका। हाँ, मैं मकसद पूरा करूंगा, मैं मकसद पूरा करूंगा। इस नागिन के जरिए मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा। बाबा, आज मैं वचन देता हूं कि जिंदगी में एक बार मुझसे जो भी मांगोगे, ये शिष्य अपना सर देने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। आका, तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जा। तेरे गुरु के लिए यही सबसे बड़ी सौगात है। वैशाली, मैं आज दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, सबसे खुशनसीब, क्योंकि तू मेरी बाहों के घेरे में है। क्या हुआ रोनी? क्या क्या? राहुल का कुछ पता चला? तुम उसे मिले ना? हाँ, तो उसे फिर साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहाँ है? कहाँ है राहुल? भूल जा राहुल को, भूल जा तू राहुल को। वो तुझे कभी नहीं मिल सकता। निकल यहाँ से, जा यहाँ से। ओह डैड, देखिए ना रोनी मुझे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं राहुल को भूल जाऊं। मैं कैसे भूल जाऊं राहुल को? तुम्हें पता है ना कि मैं राहुल के बगैर पागल हो जाऊंगी डैड। मैं पागल हो जाऊंगी डैड। तो हो जा पागल, हो जा पागल। तूने तो हम सबको पागल बना दिया। हो जा पागल। सुनिए, क्या बेहूदगी, क्या हुआ उस लड़की का? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ उस लड़की का? बाबा वो क्या हुआ? कैसे बताओ बाबा? आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ उस लड़की का? बाबा, मैंने उन लोगों का पीछा किया। उस लड़की को मैंने साफ देखा। फिर उस पर मैंने गोली भी चलाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की सांप बन गई। बाबा, वो लड़की सांप है बाबा। मैं सच कह रहा हूँ। बाबा, आपकी कसम बाबा, वो लड़की सांप है। वो सांप बन गई। मैं सच कह रहा हूँ बाबा। लड़की सांप बन गई। बेटी तो मेरी आधी पागल हो गई है। इस उल्लू के पट्टे को भेजा था जाकर लड़की को जमीन पर पटक देना। ये बताने यार लड़की सांप बन गया। बाबा, मैं सच बोला। बाबा के बच्चे अपने बाप को पागल समझ रखा क्या? लड़की सांप बन गई। दारू पी होगी तूने, दारू नशा हो गया तुझे कि सांप बन गई। उल्लू का पट्टा, लड़की सांप बन गई। इस इच्छाधारी नागिन का मैं क्या करूं फकीरा? मैं क्या करूं इसका? जब से गुरु भैरवनाथ ने बंदी बनाकर इसे मुझे दिया है, इसने खाना पीना ही छोड़ दिया। 3 दिन से भूखी प्यासी गुमसुम बनकर बैठी है। हाँ, ये आजादी चाहती है, आजादी। नहीं आका,
जब तक ये नागिन आपकी बात नहीं मान लेगी तब तक ये आजाद नहीं हो सकती। आजाद कैसे हो सकती है? हा? आजाद कैसे हो सकती है? इसे मुझे खजाने का पता बताना ही होगा और मुझसे ब्याह रचाना ही होगा। ब्याह? आप इससे ब्याह तभी रचा पाएंगे जब ये एक इंसान का रूप लेगी। ये एक इच्छाधारी नागिन है आका। ये अपनी इच्छा से ही इंसान का रूप धारण कर सकती है। आपके वश में कुछ भी नहीं है आका। हाँ, ये सच है। मेरे वश में कुछ भी नहीं। इसने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं इस पर जुल्म भी नहीं कर सकता। अगर ये मर गई तो उस खजाने का पता कौन बताएगा? देखो कैसे जिद पर अड़ी है, तसव्वुफ नहीं होती। आका, अगर ये मर गई तो पाताल में उस छुपे हुए खजाने तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आका जो सपना देखता है उसे पूरा करने की ताकत रखता है। ताकत! वैशाली, देख वैशाली, तू अच्छी तरह जानती है मैं तुझे कितना चाहता हूं। तुझे ना इस हाल में देख भी नहीं सकता। आज पूरे 3 दिन हो गए, न तू इंसान का रूप धारण कर रही है और ना ही अपने हलक के नीचे कुछ उतार रही है। ऐसा नहीं चलेगा। देख वैशाली, मैं हाथ जोड़कर तेरे सामने विनती करता हूं, अपने असली रूप में आ जा। ये तो मानने को तैयार ही नहीं। क्या करूं? अच्छा ठीक है। देख, अगर तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो जा, मैंने तुझे मुक्त किया। तू उस शहरी लड़के से शादी कर ले जिससे तू बेहद प्यार करती है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे उस खजाने का पता बता दे जिसके लिए मेरी आत्मा बेचैन है। वैशाली, मुझे उस खजाने का पता बता दे। अरे, जब तक तू वैशाली के रूप में नहीं आएगी, मुझे उस खजाने तक कैसे पहुंचाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है आका कि ये नागिन आपकी बात मानेगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। मैं भी देखता हूं कब तक नहीं मानेगी। याद रख वैशाली, तू यहां से कभी भाग भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे गुरु भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्तियों से तुझे इस घेरे में बंदी बनाकर रखा है। बंदी! और तू इस बंधन को कभी नहीं तोड़ पाएगी। आका का धमाका। वैशाली, वैशाली,
ये क्या कर दिया मैंने? नागिन को छोड़ दिया। अब तो आका मुझे जान से मार देगा। हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, तुझे जान से नहीं मारूंगा तो क्या तेरा हार बनाकर गले में डालूंगा? माफ कर देना आका, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। माफ कर दूं तुझे? इतनी मुश्किल से हाथ आई नागिन को इतनी आसानी से छोड़ दिया? आका, आका, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे नागिन को छोड़ समझ में दिया। अच्छी तरह आ गया है कि तू गद्दार है, गद्दार, और गद्दारी की सजा है मौत। क्षमा कर दो आका, क्षमा कर दो। नमक हराम की बात आका नहीं सुनता। वैशाली, वैशाली, राहुल, राहुल, वैशाली, राहुल, वैशाली, ये जिंदगी क्यों हमें बार बार बिछड़ने पे मजबूर कर देती? ये जिंदगी हमें मिला भी तो देती है। तुम कहाँ चली गई थी? और वो मंदिर में कौन था? वो भैरवनाथ था, आका का गुरु। उसी ने तुम पर राख डालकर तुम्हें बेहोश कर दिया था। उसने अपने तंत्र शक्ति से मुझे बंदी बना लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। बस बहुत हो गया, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। शहर पहुँचते ही पापा से आशीर्वाद लेंगे और फिर शादी कर लेंगे। रुक जाओ। बाबा, छोड़ दो वैशाली का हाथ, ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वैशाली मेरी है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वैसे आप है कौन? ये शीशांग बाबा है राहुल, नाग भवन के सरताज। इनका आदर करो। नहीं वैशाली,
जो हमारे प्यार के बीच दीवार बनना चाहता है, मैं उनका आदर करूं? वैशाली तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी है, आगे गहरी खाई है, लेकिन इसे वो चीज नजर नहीं आती और ये अपने कदम लगातार आगे बढ़ाती जा रही है, इस बात से बेखबर कि इसका अंजाम तबाही है, बर्बादी है। वैशाली पर आज भी नहीं आ सकती, इसने मेरा हाथ थामा है। गलत हाथ थामा है। तुम इसे गुमराह कर रहे हो लड़के। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसे मेरी बात समझ में नहीं आती। अब तुम समझ लो, ये लड़की एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन, जिसे शिव का वरदान है, लेकिन ये किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती। इसकी शादी सिर्फ नागों की बिरादरी में ही मुमकिन है, और यही नाग भवन का उसूल है। सच्चे प्यार करने वालों का भी उसूल होता है, और मेरा उसूल कभी ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने प्यार को बीच मझधार में डूबने के लिए अकेला छोड़ दूं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी कोई मंजिल नहीं, आगे सिर्फ पत्थर की दीवार है, सिवाय चोट के कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी किस्मत में चोट लिखी है तो चोट ही सही। इजाजत दीजिए, चलो वैशाली। रुक जाओ मेरे बच्चों।